जी, तो डियर स्टूडेंट्स को ये बहुत ही अहम न्यूज़ देनी थी क्योंकि ये बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन भी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि बार-बार जो है डेट एक्सटेंड कर रही है क्योंकि अब जो लास्ट डेट सिंगल फ़ीस के साथ है दाखिले की बीए, बीएससी और बीकॉम की वो 15 मई जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने कर दी है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही है कि भई पेपर भी आगे होंगे। बच्चों इसका कोई लॉजिक नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था कि डेट आगे एक्सटेंड होने से इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब जो बीए वालों के बीएससी के पेपर है वो जुलाई में कह रही हैं, जून के जो है मिड में कह रहे हैं, ठीक है। बीकॉम के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में होने के हैं या वो जुलाई के लास्ट में भी स्टार्ट हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीकॉम के पेपर वैसे जून में ही होते हैं, सिर्फ़ कोरोना की वजह से क्या हुआ था, थोड़ी-सी डेट डिस्टर्ब हो गई थी तो ये पेपर आगे होने शुरू हो गए, वरना तो बीकॉम के पेपर जून में ही होते हैं। तो अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि पेपर तो बड़े लेट होने हैं क्योंकि दाखिले की डेट एक्सटेंड कर दी है। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी तैयारी करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। इन्हीं चक्करों की वजह से क्या होता है कि बच्चे अपने जो है सप्ली ले लेके सारे के सारे चांस ज़ाया कर देते हैं। फिर फाइनली क्या होता है कि उनकी सारी डिग्री वेस्ट हो जाती है। फिर दोबारा से उनको नए सिरे से करना पड़ता है, फिर वो उनके लिए मसला होता है। फिर वो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टडी छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं। ये बात याद रखें, जो बीकॉम जो है 2 साल का नहीं कर सका, जो कि बहुत ईज़ी है, वो सेमेस्टर वाइज़ भी नहीं कर सकेगा। और किसी बच्चे के माइंड में ये है ना कि मैं बीकॉम छोड़ के जो बीए में चला जाऊँगा, बीकॉम जो कि इतनी अच्छी डिग्री है और आसान सब्जेक्ट्स हैं उसपे, वो आप पास नहीं कर पा रहे, तो बीए कैसे करेंगे? तो बीए में बच्चों को इंग्लिश का रोना पड़ा होता है कि इंग्लिश का इतना ज़्यादा काम उसमें सप्ली आ रही होती है। मेन जो है ट्रैक वही है, जो उसमें मेहनत करके पास नहीं हो सका, वो उसपे भी नहीं हो सकेगा, ठीक है? बात फिर एक चीज़ अलग इंटरेस्ट की आती है कि बच्चे का अगर मैथ वीक है या काउंटिंग वीक है, चले वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करें, कोई अलग चीज़ होती है। तो बच्चों 27 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बार-बार कह रहा हूँ। बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं आपने कहीं नहीं लिखा होता, बार-बार बता रहा हूँ कि 27 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। टाइम आपके पास कम है। ईद के बाद उन्होंने वेबसाइट पे डेट भी डाल देनी है एग्ज़ाम्स की। बच्चों को पड़ा हुआ है कि जी पेपर जाके अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। इसी चक्करों में फिर आपकी डिग्री ज़ाया हो जाएगी। अगर आप पास होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मुझसे पढ़ें या किसी और टीचर से पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे ना वो समझ रहे होते हैं कि कोई खेल मज़ाक की जो अकेडमी लगी है, बच्चों यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैंने पहले ही बताया था, सर यूसुफ़ के नाम से, ठीक है? जो बच्चों को पता कोई नहीं होता, पता नहीं किस नाम से मुझे मुखातिब कर रहे होते हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि बच्चों को पता ही नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने एक ने कहा कि जी मुझे सर वक़ास से पढ़ना है, आप सर वक़ास ही हैं। बच्चों मैंने अंदर बताया होता है कि सर यूसुफ़, मैं सर यूसुफ़ के नाम से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चैनल का नाम है, अकेडमी का नाम है, टेक अल कलम जो है अकेडमी है। तो बच्चों चैनल को थोड़ा सर्च कर लिया करें, आपको पता तो हो कि इसमें पढ़ाने वाला कौन है, उसका नाम क्या है। तो बच्चे पता नहीं किस नाम से, कोई सर वक़ास, कोई सर अवैस, कोई सर मुनीब। तो चैनल देखेंगे तो पता चलेगा ना। किसी का गलत नंबर से आप यहाँ पर कांटेक्ट कर रहे हैं तो पहले देख लिया करें बच्चे। ये जो बच्चे यहाँ पर ब्रो ब्रदर वो एक अलग चीज़ है, मैं उस लेवल्स करके नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। एक टीचर में एक ब्रो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ब्रो बच्चे समझ के ना यहाँ पर फिर वो फ्री तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अकेडमी है और सर ही काम करवाता है यहाँ पर, और यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। कोई ऐसा कुछ फ़ेक फ़ूक नहीं है, जो फ़ेक फ़ूक की बातें करते हैं वो खुद फ़ेक है, ठीक है। ये चैनल एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो बैड कमेंट वाले स्टूडेंट होते हैं, ये वही होते हैं जिन्होंने हर के साथ ना ऐसे ट्राई किए होते हैं, खुद ऐसे होते हैं, उनको सारा ऐसे ही लग रहा होता है। अच्छे स्टूडेंट ये वाला काम नहीं करते। फिर बता रहा हूँ, बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि भाई आप तो बताते नहीं, कहीं लगा, हर जगह पे लगा हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी लगाया हुआ, पोस्ट पे भी शेयर किया हुआ है, ताकि जहाँ जहाँ कई बच्चे हैं जो सप्ली ले लेके तंग आ गए हैं, उनको नहीं पता चल रहा तैयारी कैसे करनी है, तो क्लासेस को ज्वाइन करें और तैयारी करें। हाँ, टाइमिंग यहाँ पे लेट नाइट है, ये पहले ही ज़हन में बिठा लें, ठीक हो गया? यहाँ पर टाइमिंग मेरे मुताबिक होती है कि मैंने पहले ही कहा, आप लोगों ने पढ़ना ना, पास होना है, मेन टारगेट आपका है कि पास होना है अच्छे नंबरों के साथ, तो आपको टाइम के ऊपर इशू क्रिएट नहीं करना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम कुछ ऐसा है, तो उसमें यही होता है। रेगुलर क्लासेस होती हैं, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है कि 2 दिन क्लासेस ले लिया है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मुझे कोई काम पड़ जाए, तो उस सूरत में या तो स्टूडेंट को मैं लेक्चर सेंड कर देता हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट वगैरह ना हो, या फिर वो संडे वगैरह कवर कर ली जाती है। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि कुछ एकेडमीज़ में हफ्ते में 3-3 क्लासेस देते हैं, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, रेगुलर बेस पे होती है। थोड़ा-सा टाइम का इसलिए इशू होता है, ये नहीं कि टाइम का इशू का आप ये ना समझें कि ऊपर-नीचे टाइम ऑफ मीन्स के लेट नाइट क्लासेस होती है। मोस्टली बच्चे को यकीन करते हैं नहीं करते, यहाँ जो पढ़ते हैं उनको पता है। यहाँ पर क्लासेस जो है वो तकरीबन 7 या 8 के बाद स्टार्ट हो जाती है और रात के 2 या 3 बजे तक क्लासेस चल रही होती हैं।
अब बच्चे कहेंगे ये सब झूठ नहीं है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको बस ये होता है कि सर हमें किसी तरीके से अच्छे नंबर से कामयाब करवा दें, और वो पास हो जाते हैं। तो जो टाइम पे इशू क्रिएट करेगा, नंबर 2 फीस पे इशू क्रिएट करेगा, नंबर 3 जी हमने टेस्ट नहीं देने, हमसे नहीं होता, तो वो यहाँ नहीं पढ़ सकता। पास होना ना, स्मार्ट वर्क करें बच्चे, याद रखें स्मार्ट वर्क करें, एक दफ़ा की मेहनत लगाएं पीको में और निकल जाएं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये है ना कि एक बात टीचर कह रहे हैं कोई बात ही 2 चांस पे क्लियर कर लेना, 4 सब्जेक्ट अगले में क्लियर करना, तो ये सर दर्द है, आप अपनी फ़ीसें ज़ाया करी जा रहे हैं। एक दफ़ा की मेहनत, एक दफ़ा की फ़ीस लगाई, एक दफ़ा की मेहनत लगाई और कामयाब हो गए। ठीक हो गया, ये थी वीडियो आज की।